नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जीवन की एक बेहद महत्वपूर्ण समस्या से, और वो समस्या है विवाह की। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी 2 शादियों तक पहुंचना पड़ता है या जीवन में 2 शादियों की स्थितियां बन जाती हैं। कभी कभी 2 शादियां करने में दिक्कत भी आती हैं कि पहली शादी ब्रेक हो गई, दूसरी हो नहीं पा रही है। तो इन तमाम समस्याओं का आखिर ज्योतिष में क्या समाधान है, आज ये जानेंगे, आज ये समझेंगे कि किन दशाओं में 2 शादियां होती हैं, और अगर कुंडली में ऐसे योग हैं तो विवाह के पहले ही ऐसे योगों को कैसे ठीक किया जाए, और अगर एक शादी टूट चुकी है, दूसरी शादी नहीं हो पा रही है, तो दूसरी शादी करने का उपाय क्या है। आज बात दूसरे विवाह की, लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर मुकदमे से या कर्जे से परेशान हैं तो हर शनिवार के दिन संध्या काल में शाम के समय सुंदर कांड का पाठ करिए। जितने ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होंगे, जितने ज्यादा लोग इस सुंदर कांड का पाठ करेंगे, घर के सभी लोग मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शुभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति का 2 विवाह होता है और 2 शादियों के मामले में ग्रहों की स्थितियां क्या रहती हैं, क्या होती हैं। देखिए, द्विस्वभाव की डुअल 4 राशियां मानी जाती हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये चारों ही द्विस्वभाव की राशियां हैं, डुअल राशियां हैं, और इनका दूसरे शादी से या 2 शादियों में विशेष संबंध होता है। अगर कुंडली के 7वें भाव में द्विस्वभाव की राशि हो, मिथुन हो, कन्या हो, मीन हो, धनु हो, तो 2 शादियों की संभावना निश्चित रूप से बन जाती है। कुंडली में 7वें भाव के स्वामी की स्थिति अगर द्विस्वभाव की राशि में हो, यानी कुंडली के 7वें खाने का मालिक अगर दोहरी राशि में चला गया, डुअल साइन में चला गया, तो भी 2 शादियों के योग बन जाते हैं। अगर 7वें भाव का स्वामी राहु से पीड़ित हो तो भी 2 शादियों की संभावना बन जाती है, और 2 शादियां न भी हों तो 2 तरह के संबंध तो बनते ही हैं। अगर कुंडली में पाप ग्रह मजबूत हो जाएं, तब भी विवाह में 2 विवाह के योग बन जाते हैं। पहली शादी ब्रेक हो जाती है और दूसरी शादी होने की नौबत आ जाती है। कुंडली में मंगल या चंद्रमा प्रभावशाली हो जाएं, यानी कुंडली का लीडिंग प्लेनेट मंगल हो जाए, तब भी 2 शादियों के योग बनते हैं, या कुंडली का लीडिंग प्लेनेट चंद्रमा हो जाए, तब भी 2 शादियों के योग बन जाते हैं। अगर हम अंक ज्योतिष की बात करें तो मूलांक 2, मूलांक 4, मूलांक 6 और मूलांक 8, इन चारों मूलांकों में से कोई भी मूलांक होने पर 2 विवाह होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, ज्यादा संभावना बन जाती है। अब मान लिया कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, तो क्या उपाय करें जिससे 2 विवाह की संभावनाएं रुक जाएं, 2 विवाह की संभावनाएं टूट जाएं, 2 शादी होने की नौबत ही ना आए। क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 96%। वृष राशि, वाद विवाद से बचाव करें, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं, नौकरी में अच्छा परिवर्तन भी दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 89%। मिथुन राशि, नई नौकरी आपको मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, उपहार की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 88%। मान लिया आपका विवाह अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, तो ऐसा क्या करें कि 2 विवाह की नौबत ही ना आए।
सही दशा और सही अंतरदशा में ही शादी करिए। जिस समय में शादी कर रहे हैं उस समय की महादशा क्या है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, इसका ध्यान रखिएगा और उसका संबंध विवाह के भंग होने से न हो यह समझकर शादी करिएगा। जिस ग्रह की समस्या हो उसकी शांति करा दीजिएगा। मान लिया 2 विवाह के लिए राहु जिम्मेदार है तो राहु की शांति करा लीजिएगा। मान लिया 2 विवाह के लिए मंगल जिम्मेदार है तो मंगल की शांति करवा लीजिएगा। विवाह के बाद एक बार धर्म स्थान पर विवाह जरूर कर लेंगे। जिस लड़की से या लड़के से शादी हुई है उसी से एक बार तो शादी हो जाएगी, दोबारा उसी लड़के या लड़की से साथ में जाकर किसी धर्म स्थान पर या किसी मंदिर में शादी कर लीजिएगा। इससे भी 2 विवाह के योग भंग हो जाते हैं। और जब कुंडली में 2 विवाह का योग हो और आपकी शादी हो रही हो तो विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करने से 2 विवाह के योग कट जाते हैं। अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में एक चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। अनामिका उंगली में एक चांदी का छल्ला पहनने से भी 2 विवाह के योग भंग हो जाते हैं। और अगर कुंडली में 2 विवाह का योग है तो पार्वती मंगल का पाठ भी करना चाहिए। सप्ताह में एक दिन, खासतौर से बुधवार के दिन अगर पार्वती मंगल का पाठ किया जाए तो वो भी लाभकारी होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन पर बहुत ध्यान दें। अचानक आर्थिक लाभ होगा। शनि देव की पूजा करें तो मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 91%। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान से सुख मिलेगा। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 63%। कन्या राशि, उपहार और मान सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। किसी अतिथि का आगमन होगा। रुका हुआ काम होने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 49%। एक शादी होकर टूट चुकी है और दूसरा विवाह आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं और शादी नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। अनूप कुमार ने हमें मेल लिखा है, बुलंदशहर से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 3 जनवरी 1980। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 1 बजे। जन्म का स्थान है अनूप शहर, बुलंदशहर। लिख रहे हैं कि नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं काफ़ी समय से, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा है और नौकरी में जहां पर अभी हैं वहां पर कोई तरक्की नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपकी नौकरी में परिवर्तन का समय इसी साल दिखाई दे रहा है। सितंबर 2017 के बाद एक बहुत अच्छा समय है। सितंबर से दिसंबर तक के समय में आपकी नौकरी में परिवर्तन की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। ये परिवर्तन आर्थिक रूप से बहुत अच्छा होगा और इस परिवर्तन के साथ जो एक और बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपका स्थान भी परिवर्तित होगा। आपकी जगह में भी बदलाव निश्चित रूप से हो जाएगा। तो मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। आपको कहीं कोई चिंता करने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन 2 उपाय जरूर करने चाहिए जिससे करियर की ग्रोथ बनी रहे और स्वास्थ्य का फैक्टर अच्छा नहीं दिखता तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम ओम आदित्याय नमः सूर्य का बेसिक मंत्र है। सुबह शाम 108 बार इस मंत्र का जप करें, इससे आपको लाभ होगा। अब मान लिया पहली शादी होकर टूट चुकी है, दूसरी शादी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, शादी नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें 8 बजे के पहले। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और रुद्राक्ष की माला से जप करें तो ज्यादा बेहतर भी होगा, ज्यादा अच्छा भी रहेगा। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करें।
व्हाइट फ्लावर शिवलिंग पर हर शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके अर्पित करना शुरू करें और दूसरे विवाह के शीघ्र हो जाने की प्रार्थना करें। जो अपने पहली शादी के कपड़े रखे हैं, पहली शादी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको हटा दें, क्योंकि उसको रखने से भी दूसरा विवाह होने में बाधा पैदा होगी। किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक ओपल भी पहने, क्योंकि दूसरे विवाह को मटीरियलाइज करने के मामले में शुक्र की बड़ी भूमिका होती है और ओपल पहनने से उसमें लाभ जरूर होता है। दूसरा विवाह जब भी करें कुछ खास बातों का ध्यान रखें, नहीं तो दूसरा विवाह भी टूट सकता है। किन बातों का ध्यान रखें इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है। संतान की प्राप्ति की संभावना भी दिख पा रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 91%। वृश्चिक राशि, वैवाहिक संबंधों में मुश्किल आ सकती है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। फिलहाल यात्रा न करें तो अच्छा है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 73%। धनु राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। खान पान का बहुत ध्यान रखें और यात्रा को फिलहाल टाल दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। दूसरा विवाह करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब भी दूसरी शादी करें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि विवाह दिन के समय में करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सूर्यास्त के पहले ही विवाह कर लेना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरी बात, विवाह के समय जो वर वधू हैं, लड़का लड़की हैं, बजाय लाल और गुलाबी कपड़ों के अगर पीले कपड़े पहने या क्रीम कपड़े पहने तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर लड़का और लड़कियां अंगूठी पहन रहे हैं तो कोशिश करें कि इन अंगूठियों में हीरा न लगा हुआ हो। और जब भी शादी करने जाएं लड़का और लड़की, उसके पहले भगवान शिव के मंदिर चले जाएं, भगवान शिव को जल चढ़ा लें, उनकी आराधना कर लें, उनको प्रणाम कर लें और उनसे आशीर्वाद लेकर तभी विवाह करें। और विवाह के बाद अगले 1 साल तक जब भी आप दूसरी शादी करें, अगले 1 वर्ष तक काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल हो जाएगी। स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 89%। कुंभ राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन धन हानि से बचाव करें। यात्रा पर अगर जाते हैं तो यात्रा से लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 63%। मीन राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से दिक्कतें आ सकती हैं, इस बात का भी ध्यान जरूर रखेंगे। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने बात की दूसरे विवाह के बारे में। सेकंड मैरिज का मामला क्या है और दूसरा विवाह करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कैसे उस दिक्कत को दूर किया जाए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, महिला हैं, गर्भवती हैं और गर्भावस्था के दौरान आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो क्या करना चाहिए? विश्राम के लिए आराम करिए एक तो, और आराम करने के लिए घर के उस कमरे का प्रयोग करिए जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो।
सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। परफ्यूम लगाना, डिओड्रेंट लगाना, सुगंधित तेल लगाना, ये बिल्कुल बंद कर दें। और समय निकालकर दिन भर में एक बार, चाहे पलंग पर लेटे लेटे ही सही, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर ये उपाय आप करें तो गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी के दौरान आपको सेहत की समस्या परेशान नहीं करेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।